हेलो दिस रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक एस D2+B, NVS, KVS, APS एंड ऑल टेट्स की प्रिपरेशन को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को आधा घंटा हो गया है ऑलमोस्ट। सो सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली मैं आप लोगों को पता ही है, मैं बाहर गई हुई थी किसी वर्क से, और मुझे बिल्कुल एक 100% श्योरिटी थी कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। बट इतनी बुरी तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि ट्रैफिक एंड ऑल इश्यूज सब कुछ को मिलाकर मैं बहुत लेट हो गई आज। और अब फटाफट से मैं लेकर आई हूँ, और मैं आज की क्लास को मिस नहीं करूंगी, करना भी नहीं चाहूंगी। इवन अपकमिंग क्लासेस भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के सामने लूं। गीतांजलि, मोनिका, कोमल, रमन, आंचल, अजय, मयंक, कविता, राबिया, नम्रता, रीना, सृजना, समीर, मंटू, दीक्षा, प्रवीणा, अंशु, और यहाँ पर मधु, प्रिया, सभी का स्वागत है भाई। और रचेल, लक्की, और होप सो आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। देवेश, शोभा, सभी का स्वागत है। महजवीन, और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। बहुत लेट हो गया है भाई, 10 बजने को हो रहे हैं और क्लास अभी मैं स्टार्ट करूंगी। सरिता, मयूरी, प्रिया, रोली, सोनी, हाँ बहुत ही अमेजिंग, प्रेम जीशा, और सभी का स्वागत है जो भी आगे हैं। श्रेया, समीर, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ हेमंत, बिल्कुल। भारती, ब्रिजेश, जागृति, हाँ लीजा, बहुत ही सही। दीपू, सभी का स्वागत है। चंदन, और सभी यहाँ पर सतीश हैं, रीना है, मेघा, जीविका, मोनिका, सभी का यानी कि स्वागत है भाई। और स्टार्ट करूंगी मैं। वेट आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा, हाँ। और सब कुछ मेरे हिसाब से आप लोग सुन पा रहे हैं। राजविंदर, गीता, सभी का स्वागत है। सिमी, या बिल्कुल ज्यादा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा आधा घंटा ही हो गया है। सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगी, और थोड़ा सा था कहीं ना कहीं इशू। हेलो शर्मिला, और राजा, प्रदीप, सभी का स्वागत है। या बिल्कुल प्रीवियस ईयर के PDF विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो नहीं है, PDF से जो भी अवेलेबल है उसमें कुछ कुछ में आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो इंस्टा मोजो पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF। एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि मैम हम मतलब कि PDF के लिए जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर देते हैं साइट पर, वेबसाइट पर जाकर, बट आप लोगों को PDF नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को करना क्या है, वैसे तो ऑलरेडी मैं एक क्लास बता चुकी हूँ कि आप लोग इंस्टा मोजो पर जाकर कैसे PDF ले सकते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो मतलब कि विदाउट मतलब अनपेड है, तो कैसे ले सकते हैं ऑलरेडी वीडियो है। बट यहाँ पर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिस ईमेल आईडी से आप लोग लॉग इन करते हैं उस ईमेल आईडी पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप लोगों ने ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू किया है। उस ईमेल पर ट्रैक का ऑप्शन आता है, उस ट्रैक के थ्रू आप लोग PDF ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, जैसे ही आप लोग इंस्टामोजो की साइट पर लॉग इन करेंगे और ईमेल आप लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी ईमेल पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सही। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एग्जाम टाइमिंग क्या है? वैसे तो सभी को एडमिट कार्ड मिल गया होगा, क्योंकि आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो वहां पर आप देखिए, करंट अफेयर्स हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब जीके और करंट अफेयर्स का मिक्स पोर्शन होगा। और ये कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन होंगे, जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के, तो ये रहेगा। ठीक है। और राजविंदर, PRT का सिलेबस, ये सारे जितनी भी क्लासेस हैं PRT, TGT एंड PGT के लिए हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, दिया है मेरा टाइम। अगर मैं बात करूं अपने एडमिट कार्ड के थ्रू बात करूं तो 8 बजे, और मतलब कि 8 बजे के अराउंड रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब उससे पहले ही और स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मैंने क्लियरली नहीं देखा है, बट इतना है कि टाइमर आप लोगों को वहां पर दे रखा है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना। अब क्लास का इशू बाद में, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं पूछ ही लीजिएगा। अभी थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि लाइव मैराथन क्लास है। या व्हेन यू स्टार्ट KVS क्लासेस, लीजा, मैं स्टार्ट करूंगी KVS की क्लासेस 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूंगी KVS एंड D2+B की क्लासेस, ऐसे ही लाइव होंगी। और CTET भी हमारा अपकमिंग है, तो उसको भी एक तरीके से मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे फटाफट से। हाँ बिल्कुल,
रीना मैं क्लियर कर दूंगी रिपोर्टिंग टाइम जो भी है नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम मतलब इन चारों ऑप्शन में से नहीं होता है? जीनिया वेरी गुड इवनिंग। ओके, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है। ओके या बिल्कुल दीपू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऑल मतलब तीनों ही कैटेगरी के लिए क्वेश्चंस हैं आज के। बहुत ही सही, करेक्ट आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन होगा। हाँ, कम्युनल इलेक्टोरेट ये एक तरीके से क्या है, अगर मैं बात करूं ये इसमें क्या होता है कि सिलेक्टेड लोगों को मतलब कि एक तरीके से अधिकार होता है वोट देने का। मतलब एक तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कुछ पीपल और फिर उनके अकॉर्डिंग एक ज्यूरी तरीके से होता है ना, जैसे ज्यूरी आप लोगों को पता है सिलेक्टेड लोग होते हैं और उनको एक तरीके से राइट होता है वोट देने का। तो ये सिस्टम हमारी इंडिया में नहीं है इस तरीके से वोट देने का। ए बी एंड सी ये तीनों ही ऑप्शन हमारी इंडिया में है जो एक तरीके से वोट देने के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। या बिल्कुल आशुतोष वेरी गुड इवनिंग। सभी का आंसर आ चुका है और जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं करा है तो कर दें, ये रिमाइंडर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि लॉन्ग टर्म तक आप लोग इन्फो टीचिंग से जुड़े रहें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई जरूर कर पाए। इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय, याद रखेंगे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन देखे थे लास्ट पेपर में जहां पर इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उनको थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पर, और मेरे हिसाब से तो आप लोग बता ही देंगे। इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू हमारे इंडिया में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक तरीके से भारत में वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया है। ठीक है, पहला जो इलेक्शन था वो 1951 और 1952 के अराउंड हुआ था। और पहले जो मतलब कि मोस्ट फेमस जैसे हम कह सकते हैं जो हमारी पार्टी थी वो कांग्रेस, आप लोगों को पता ही है कांग्रेस थी उस टाइम पर। और कांग्रेस से ही जो जीत मिली थी, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी एक तरीके से पीएम बने थे उस टाइम पर। जवाहरलाल नेहरू ये पीएम बने थे। तो ये कब बने थे? 1952 के अराउंड जब पहली वोट हुई थी उसके अंदर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दा है ये आता है आर्टिकल भी याद रखेंगे, कई बार आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 324 के अंदर आता है ये। ठीक है, इसके बारे में हाँ इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, एक और डे बनाया जाता है, जैसे ये स्टार्ट हुआ था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तरीके से इसे हम कह सकते हैं फॉर्मेशन। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसे एक डे बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, इस जिसे एक डे बनाया जाता है और आप लोगों को याद होगा इसे हम नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। हाँ या करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी का आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को एक्स्ट्रा में भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय द पीपल या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर भी बता देंगे आप लोग। बहुत ही सही, और कुछ कैंडिडेट्स ने फटाफट दे दिया है। फटाफट लाइक इट भी कर दें भाई, आप लोग 99 कैंडिडेट्स हो चुके हैं। लाइक इट मुझे बहुत ही कम कैंडिडेट्स का मिला है, फटाफट से दे दें। यही एक माहौल होता है पढ़ने का जहां पर हमें लगता है कि भाई आज तो हम बिल्कुल अपनी जोरों शोरों से तैयारी बिल्कुल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। यस, सभी ने ये दे दिया है आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 35 में। ठीक है, आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है इनके बारे में। और आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट के बारे में, देश के पहले नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखेंगे प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। और हमारे करंट में जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, और पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में भी याद रखना है आप लोगों को। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अभी जो हमारे करंट में है रामनाथ कोविंद है। ठीक है,
और एक और चीज आप लोग याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि इनकी जो सैलरी है एवरी मंथ 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख पर मंथ है, पर मंथ के हिसाब से इनकी सैलरी है 5 लाख। तो कई बार सैलरी से रिलेटेड, वैसे D++ में कई बार पूछा गया है, D++ में एग्जाम में आया है कि पीएम की क्या सैलरी है, प्रेसिडेंट की क्या सैलरी होती है, तो इस तरीके से ऐसे भी आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरीके से, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which article of the Indian Constitution says that will be an election commission in India? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हमारे संविधान में एक कमीशन है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? कौन से संविधान में ये बात की गई है? हाँ बहुत ही सही, लेट्स सी ऑप्शन ऑलमोस्ट सभी दे चुके हैं, बट देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। या करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। या बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल यस, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन ही था, और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 से एक और बात याद रखेंगे, 324 से 329 के बीच में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो आप लोगों को एग्जैक्ट, वैसे तो एग्जैक्टली 324 ही याद रखना है, बट 329 कई बार ऐसा हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इस तरीके से होंगे, तो वहां पर भी आप लोगों को याद रखना है इसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर सभी ने दे दिया है इसका आंसर। और प्रधानमंत्री जी की जो सैलरी है वो अगर मैं बात करूं, हाँ वेतन समेत इनकी जो सैलरी है वार्षिक, एक तरीके से यहाँ पर तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं दे रखा है। मैंने जो भी चीजें फाउंड की हैं इसको तो चलो मैं क्लियर कर दूंगी। 2.5 लाख आ रहा है पीएम की जो सैलरी है, भाई देखिए कहीं पर तो कुछ दे रखी होती है, 2 लाख भी दे रखी है, और यहाँ पर जहां पर मैं फाइंड कर रही हूँ, मतलब विकिपीडिया है, तो वहां पर मुझे एक तरीके से जो मिली है वो ये चीज कंटिन्यू मिली है। हाँ 20 लाख तो वार्षिक दे रखी है, वार्षिक 20 लाख, एक तरीके से एनुअल, यहाँ पर मैं एनुअल ही बता सकती हूँ, आप लोग फिर डिवाइड कर लीजिएगा, तो एनुअल इनकी है 20 लाख एनुअल है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी कहीं 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 पर किसी किसी अदर साइट्स पर आप लोगों को कुछ मिल जाएगी, अदर साइट्स पर कुछ मिल जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को क्लियर ही कर देती हूँ, थोड़ा सा वेट, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल यस, 20, बहुत ही सही, ओके। हाँ इसकी नॉर्मली अभी मैं क्लियर कर देती हूँ, 2,80,000 है, 2,80,000 है, याद रखेंगे 2,80,000 है पर मंथ, ठीक है, इस बात को याद रखना है, और होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें एक तरीके से रिजर्व है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कितने आएंगे, कुछ भी फॉर्मेट चेंज हो सकता है, मतलब एक तरीके से अब की 2019 में मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट था, 2018 में डिफरेंट था एग्जाम का, 2017 में भी डिफरेंट था, मैंने तो भाई तीनों ईयर के एग्जाम दिए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंट ही मिला है, मतलब कुछ कुछ नया मिला है, इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कुछ नया होगा। वैसे तो मैंने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाए हैं, कोरोना से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाए हैं, सीएम और जो हमारे हाँ स्टेट वाइज जो कैपिटल्स हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करवाए हैं, ऑलरेडी आप लोग देख लीजिएगा, पूरी सीरीज में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं नहीं पता है क्लियरली, चलिए मैं बता दूं, सही आंसर इसका होगा कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व है सीटें वो है हमारी टोटल बी ऑप्शन 79,
ओनली 79 है। तो सही आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन होगा, जिसका आंसर कुछ ही कैंडिडेट्स ने दिया है। कोई बात नहीं डॉली, कंटिन्यू करें क्लास, और जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं दिया है तो दे दें, क्योंकि रिमाइंडर आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये रिमाइंडर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, बट प्लीज आप लोग फॉलो करें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, दो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप लोग यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर तो ज्वाइन होना ही है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से तो सभी सुन भी पा रहे हैं अच्छे से। हाँ, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री, मतलब कौन से कहाँ तक ये बात की गई है हमारे जो इंडिया में, भारत में, मतलब संविधान के द्वारा ये बात कही गई है कि इलेक्टोरल सिस्टम, जो इलेक्शन सिस्टम है वो होना चाहिए, और उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो उस चीज के बारे में बताया है। और होप सो आप लोग बता ही देंगे, क्योंकि अभी शायद मैंने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में इस बात को बताया था आप लोगों को। हाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया था अभी। 324 से 329 आर्टिकल में ये बात की गई है इलेक्शन सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो एवरी कितने साल बाद होते हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है, यस सही आंसर तो ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है भाई। या करेक्ट आंसर हमारा इसका 5 होगा, क्योंकि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। टोटल मेंबर्स तो भाई, अब मतलब जो नॉर्मली टोटल मेंबर्स होते हैं वो इतने होते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है इस तरीके से, ये डिवाइड मतलब ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये हमारे ये पूरे मतलब और जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग, और ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। तो अभी जो करंट में हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे, करंट के जो लोकसभा के मेंबर हैं वो 545 है, ठीक है, इस तरीके से। और जिसमें से 20 अलग है और 2 अलग है, ये आप लोग याद रखेंगे। या और मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा सभी को। बिल्कुल, चलिए, हाँ लोअर हाउस भी कहते हैं इसे, सही आंसर सभी ने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, प्रिया, मैंने जस्ट ये एंग्लो इंडियन वाली जो बात आप बता रही हैं, ये मैंने अभी विकिपीडिया पर ही देखा था, वहां पर अपडेशन होकर आई है, और ये पहले होता था, पहले की ही बात बता रही हूँ मैं। पहले ही था ये स्टार्टिंग में, अब तो जो हमारे 545 है उसके अंदर एंग्लो इंडियन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग जूम देखिए और पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स, जो गलत स्टेटमेंट है वो आप लोगों को चूज करनी है, और फिर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। हाँ सोनी, अब एंग्लो इंडियन हटा दिया है, तो अब जो मेंबर्स बचे हैं वो एक तरीके से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के हैं, तो बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, और मेरे हिसाब से तो बता ही देंगे क्योंकि मैंने जूम कर दिया है। ओके, हेलो शाह मेवाती, सेकंड थर्ड ऑप्शन, ओके, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कंपैरिजन चल रहा है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब कि पहला जो ऑप्शन है, चलिए मैं जूम इन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओनली वन ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये है आप लोगों के ऑप्शंस, ओनली वन, ओनली टू एंड 4, ओनली थर्ड या सेकंड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गलत स्टेटमेंट बनेगी, तो वो आप लोगों को बताना था। तो सही आंसर मैं बता दूं, डी ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देखिए फर्स्ट जो पहले तो वो वाली स्टेटमेंट देख लीजिए जो सही है, फॉर क्वालिफाइंग द लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर, 25 ईयर का वो पर्सन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम, और ये भी होना चाहिए कि वो एक तरीके से हो सकता है, ये बात भी है कि कोई भी एक पर्सन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मतलब कि मेंबर हो सकता है सेम टाइमिंग में, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ,
फॉल्स बतानी है, बिल्कुल फॉल्स बतानी है, यानी कि गलत बतानी है, नेगेटिव बतानी है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम अ जर्नल सीट आल्सो एंड नॉट जस्ट विद अ रिजर्व्ड सीट। तो ये बात भी है कि जो एक तरीके से पर्सन है और जो एससी या एसटी से बिलोंग करता है वो जर्नल के लिए भी एक तरीके से सीट रिजर्व अपना कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात ऑल ओवर जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, लिखी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन को छोड़कर कि इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी, कि अगर कोई मेंबर है, कोई पर्सन है और वो अपनी अपोजिट पार्टी में वोट देता है, ही कैन बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड, कि उसे हटा दिया जाएगा, एक तरीके से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो रूल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सही है हमारा बिल्कुल एक तरीके से, और ये फॉल्स है हमारी स्टेटमेंट, जिसका आंसर सभी ने दे दिया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व लोकसभा एंड रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा। मतलब एक तरीके से जो लोकसभा है उसे हम नॉर्मली खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने मंथ के अंदर वो खत्म हो सकती है और दोबारा हम मतलब कि लोकसभा की जो पूरी मतलब की कमेटी है उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कितने मंथ के जो टाइम है वो दिया होता है, 6 मंथ बता रहे हैं। देखते हैं सही आंसर क्या है। या बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी ने दे दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं 90 क्वेश्चंस में से, 90 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। वैसे रिपीट ज्यादातर नहीं होते हैं, नए क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो 6th है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया है। रोली पीआरटी में कॉन्स्टिट्यूशन आ सकते हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के लिए एग्जाम है, कोई मतलब क्वेश्चंस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी या पीजीटी के लिए ही है, ये तीनों ही कैटेगरी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। या बिल्कुल संतोष, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। मतलब एक तरीके से मतदाता क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं मतदाता क्षेत्र। जो सबसे छोटा क्षेत्र है वो कौन सा है, एरिया वाइज बताना है। तो दिल्ली सदर, मुंबई साउथ, कोलकाता नॉर्थ वेस्ट या चांदनी चौक दिल्ली। तो कौन सा सबसे छोटा जो मतलब कि एरिया है वो के अकॉर्डिंग, इट माइट बी जीके फॉर्म। हाँ बिल्कुल, ये जीके फॉर्म में भी है, ये करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी है। अभी वैसे आगे के जो 20 क्वेश्चंस आएंगे ना वो तो करंट अफेयर्स ही है, और वो करंट अफेयर्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों को ही मिला के हैं। तीनों के आगे के 20 क्वेश्चन, तो ध्यान रखें आगे के 20 क्वेश्चंस के लिए तो आप लोगों को लास्ट तक क्लास लेनी ही पड़ेगी, तो बीच में बिल्कुल भी जाने का नहीं है किसी को। या करेक्ट आंसर भाई हमारा इसका डी ऑप्शन होगा, चांदनी चौक जो सबसे छोटा मतदाता क्षेत्र है, यानी कि जनरल इलेक्शन बाय एरिया है, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्मॉलेस्ट एरिया के अंदर आता है तो वो है हमारा चांदनी चौक दिल्ली। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और जिसका आंसर सभी ने दे दिया है। और चांदनी चौक आप लोगों को पता ही है दिल्ली साइड है, ठीक है, मतलब दिल्ली में है, और ये ओल्ड दिल्ली के अंडर आता है। हाँ, पुरानी दिल्ली के आसपास है ये क्षेत्र, तो सही आंसर यहाँ पर सभी ने दे दिया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच नेशन हैज साइंड द BECA एग्रीमेंट विद इंडिया। मतलब कि इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो कौन से नेशन या कौन सी कंट्री ने किया है वो, और ये कौन सा एग्रीमेंट है मैं बता दूं इसको क्लियरली, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन हाँ एंड एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट है, तो ये बताना है एक तरीके से, और ये कौन सी कंट्री के साथ किया है इंडिया ने, तो ये बिल्कुल सही। और कुछ कैंडिडेट्स कुछ दे रहे हैं फ्रांस नहीं है, करेक्ट आंसर फ्रांस नहीं है भाई। क्लियर कर दूं, सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ किया है, अमेरिका के साथ, ठीक है। याद रखेंगे अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट फाइनल हुआ है इंडिया का, और इसमें 4 चीजें मेन रखी गई हैं, मतलब कि 4 पिलर्स को इन्होंने मतलब एक तरीके से टॉप पर रखा है। पहली चीज है मिलिट्री, ठीक है, पहली चीज मिलिट्री, ठीक है। दूसरी चीज है डिफेंस,
डिफेंस सुरक्षा, ठीक है। थर्ड जो चीज रखी गई है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को रखा गया है। और फोर्थ जो चीज मेन रखी गई है मैन्युफैक्चर, ठीक है। इन सब चीजों के तहत जो अमेरिका है वो इंडिया के साथ है और इन सब चीजों में हेल्प करेगी, तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है। सही आंसर ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है, बट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट प्लेस अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम? तो कौन सी स्टेट सबसे नंबर 1 पर चल रही है? जो एक नई स्कीम हमारी आई थी, मतलब आई है पीएम स्वनिधि स्कीम, तो बताना है कौन सी स्टेट नंबर 1 पर है। हाँ, ओके, ये करंट अफेयर्स आ गए हैं अब आप लोगों के सामने, तो करंट अफेयर्स को भी आप लोग देख सकते हैं, फटाफट से करिए और बताइए यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही, और ऑलमोस्ट सभी बता ही रहे हैं। या बिल्कुल करेक्ट है, हमारे सामने ऑलमोस्ट सभी ने दे दिया है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, किसमें? स्वनिधि स्कीम में। और एक्चुअल में स्वनिधि स्कीम क्या है? ये एक तरीके से लोन प्रोवाइड करता है जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, जो वेंडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, जो मतलब कोरोना की वजह से जो एक तरीके से अपना घर बार नहीं चला पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए लोन प्रोवाइड किया था और उस लोन के बदले उन्हें कुछ भी नहीं देना था, नो गारंटी। तो ये बात भी मतलब कि कही गई थी कि कुछ भी नहीं देना है, नो गारंटी। तो उत्तर प्रदेश में इस स्कीम का बहुत लोगों ने यूज किया है, फायदा उठाया है, तो सही आंसर ए ऑप्शन है, स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ, कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है, इतना भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड? इंडिया ने, भारत ने कौन से वेजिटेबल, सब्जी के बीजों को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है? टोमेटो, चिली, ओनियन या बीटरूट? टोमेटो यानी कि टमाटर, चिली यानी कि मिर्ची, ओनियन प्याज, बीटरूट हाँ चुकंदर। या बिल्कुल। जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं करा है तो कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोग अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक एसडी, ट्रिपल एसबी, एनवीएस, केवीएस एंड ऑल टेट्स के साथ साथ एवीएस को तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। अब की बार क्लासेस का सेशन भी रहेगा, तो क्लासेस हमारी बैच के अंडर होंगी, ठीक है। इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को जल्द ही एक न्यू मतलब की क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें मैं बैच के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से हमारे बैच स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वो टाइमिंग और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। बैच होंगे 4 बैच, में न्यू बैच स्टार्ट करूंगी, और न्यू बैच होंगे वो मॉर्निंग का होगा, इवनिंग का होगा, और एक नून का होगा, और एक नाइट मतलब इसी टाइम का होगा। तो 4 बैच होंगे जिसके अंदर हम केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन सब की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो चलिए मैं क्लियर कर दूं, सही आंसर हमारा यहाँ इसका सी ऑप्शन होगा भाई, ओनियन यानी कि प्याज, ठीक है। याद रखेंगे, प्याज के बीजों की जो एक्सपोर्टिंग है वो इंडिया ने रोक दी है, सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर याद रखेंगे। आज आप लोगों के लिए 4 होमवर्क वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, होमवर्क वाले, क्योंकि क्लास भी लाइव मैराथन है, तो मैं भी आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगी, ताकि मुझे लगे कि आप लोग रियली जेन्युइनली आप लोगों के सामने टाइम कम है और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ओनियन यानी कि प्याज का जो सबसे ज्यादा मतलब कि एक तरीके से उत्पादक करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तो उस स्टेट के बारे में बताएंगे, उस स्टेट का नाम बताएंगे जहां पर ओनियन सबसे ज्यादा होती है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में। सरोज हमारी जो क्लासेस हैं वो 2 बजे और 9:30 बजे होती हैं, अभी तो फिलहाल 2 ही बैच हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which state governor approved a bill that seeks to provide 7.5% reservation for government schools student in medical admission? तो कौन सी सरकार ने ये अप्रूवल दे दिया है कि जो लोग एक तरीके से खोज कर रहे हैं या बहुत तरीके से सीकर्स बन चुके हैं, जिन्हें जरूरत है 7.5% की रिजर्वेशन दी है सरकार ने
किन बच्चों के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन मेडिकल एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। तो कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है? हाँ, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट। शर्मिला भाई, जिसने भी आंसर दिया है प्लीज आप लोग ऑफलाइन क्लास में दें तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा वहां पे मुझे लगना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का या जो भी कैंडिडेट्स क्लासेस ले रहे हैं उनका नाम शेयर कर सकूं। यस, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का नहीं आया है, कुछ ही कैंडिडेट्स ने दिया है। करेक्ट आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु है करेक्ट आंसर भाई, याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है। और तमिलनाडु के सीएम, जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का आंसर, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर प्लीज कोई भी ना बताए, ध्यान रखें, यहाँ पर कोई ना बोले इसका आंसर। और केरला के सीएम आप लोगों को पता ही है, केरला के सीएम है पिनरई विजयन। ठीक है। और कर्नाटक के सीएम आप लोगों को पता ही होने चाहिए, वीएस येडियुरप्पा। वीएस येडियुरप्पा यहाँ के पीएम है। और तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। तो अब आप लोगों के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, तमिलनाडु के आप लोगों को सीएम बताने हैं, कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं करा है तो कर दें, क्योंकि रिमाइंडर आप लोगों के सामने आ चुका है। और हाँ, बहुत ही सही। आज कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर साइंस का कंटेंट लिया है, और एपीएस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोग वहां से ले रहे हैं इंस्टामोजो की साइट से। काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जेन्युइनली अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो प्लीज यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब कुछ टाइम रह गया है तो अपना घर पर भी जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे आप लोग दीजिए। सेल्फ पेपर्स टेक्स्ट मतलब पेपर्स आप लोग कंटिन्यू करें, जीके को पढ़ें थोड़ा बहुत, करंट अफेयर्स प्लस जीके पढ़ें, तो ये सारी चीजें आप कवर करें। ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which nation has targeted to achieve zero carbon emissions by 2050? कौन सी कंट्री ने ये टारगेट रखा है कि 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का मतलब अचीवमेंट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से जो ईंधन का उपयोग है ना, वो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जो मतलब कि पॉल्यूशन फ्री जो कंट्री है, वो एक तरीके से पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, ईंधन का उपयोग है वो कम हो जाएगा। तो कौन सी कंट्री ने ऐसा किया है? तो देखते हैं, सी है, बी है, जापान, इंडिया आ रहा है। इंडिया तो नहीं है। अब इंडिया के अलावा आप लोग बता सकते हैं, ए सी एंड डी में से इंडिया नहीं है, बट ठीक है। हाँ बिल्कुल सृजना, मैं ऐसा करूंगी, पीडीएफ तो अगर नहीं हो पाएगा शायद, अब पीडीएफ हुआ तो मैं क्लियर करूंगी, बाकी नहीं होगा तो आप क्लास में शेयर कर दूंगी, उससे देख लीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट आंसर सभी ने दे दिया है। हाँ, और फटाफट से करेक्ट आंसर सभी का आ चुका है। यस, जापान ने ये टारगेट रखा है कि 2050 तक वो अपने कंट्री को पॉल्यूशन फ्री कर देगा। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे, योशिहिदे सुगा। तो सुगा ने ये मतलब एक तरीके से ऐलान किया है, अनाउंसमेंट की है। सही आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच नेशन हैज ऑफर्ड F-18 नवल फाइटर जेट्स टू द इंडिया नेवी? तो कौन सी कंट्री एक तरीके से ऑफर दिया है, कौन सी कंट्री ने ऑफर दिया है इंडिया नेवी के लिए F-18 नवल फाइटर जेट्स? तो ये मतलब कि लड़ाकू विमान है, तो उनके लिए एक तरीके से हेल्प दी है इंडिया को। तो कौन सी कंट्री ने दी है? हाँ, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। भाई देखिए, पार्ट बी के अगर बारे में बात करूं तो पार्ट बी तो भाई बहुत ही कम अवेलेबल हो पाया, जो भी हो पाया मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप इन सब पर शेयर किया। यहाँ पर भी मैंने कुछ बहुत ही कम क्लासेस लिए हैं, तो पार्ट बी के लिए ऑलरेडी मैं इस बात को बता चुकी हूँ। अरिहंत की बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, जो आप लोगों की ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर जो बुक्स हैं आप लोग वो पढ़ सकते हैं, या आर गुप्ता की आप लोग कोई भी सब्जेक्ट वाइज एक बुक ले सकते हैं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट बी के लिए हेल्पफुल रहेंगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पर इसका आंसर मैं बता दूं उससे पहले कि F-18 नवल फाइटर जेट्स इंडिया को ऑफर करे हैं, तो वो कौन सी कंट्री है? ये है हमारी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका ने। ठीक है, याद रखेंगे, अमेरिका ने ऐसा किया है। हाँ, यूके नहीं है और फ्रांस भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स है। करेक्ट आंसर हमारा इसका यूएस है, और सभी ने तो नहीं दिया है, कुछ ही कैंडिडेट्स ने दिया है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
who was awarded the UN Global Climate Action Award 2020। तो ऐसा मतलब कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी कौन सी समिति है, कमेटी है, जिसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन 2020 अवार्ड जीता है? तो ग्रीन पीस, ग्रेटा थंगबर्ग, नेशनल, हाँ, ओशियानिक एंड और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन जिन्होंने दे दिया है अभी तक, उनका भाई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन ही हमारा सही है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिशन, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन। तो ये है एक तरीके से करेक्ट आंसर। इन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये एक्चुअल में क्या करती है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ये क्या करती है, ये इसकी जो एक तरीके से अगर मैं मदद बोलूं तो ये प्रोवाइड करती है सोलर एनर्जी। याद रखेंगे, ये सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है और अभी तक ये 2013 से बनी हुई है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 2013 से ये बनी है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ERGY, तो एनर्जी प्रोवाइड करती है 2013 से और अभी तक ये प्रॉपर तरीके से 60 कंट्रीज में मतलब कि प्रोवाइड करवा चुकी है सोलर एनर्जी। 60 कंट्रियों में प्रोवाइड करवा चुकी है इंडिया में। तो आगे चल के ये सारी ऐसे ही हेल्प करेगी। तो ये अवार्ड मिला है इनको, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं दिया है तो दे दें प्लीज अपना पॉजिटिव सपोर्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अपकमिंग जो बैच में न्यू बैच लेकर आऊंगी और उसमें आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें एक भी क्लास को, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आ सकूं कंटेंट और आप लोग क्वालिफाई कर लें। और ऑलरेडी मैंने इस बात को बता दिया है केवीएस की और DSSB की वैकेंसीज अपकमिंग रहेंगी और जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन रहेगा। दिसंबर में केवीएस आने के चांसेस हैं। सीटेट का तो आप लोगों को पता ही है 31 जनवरी को है, या बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट वन इन अरब वर्ल्ड टू ओपन अ कॉन्सुलेट इन मोरक्को कंट्रोल वेस्टर्न सहारा। तो बताना है ऐसी कौन सा नेशन है, ऐसा कौन सा भारत मतलब कि एक तरीके से देश है या कंट्री है, शहर है, शहर कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, नॉर्मली शहर नहीं कहेंगे कंट्री ही कहेंगे। तो कौन सा देश है जो एक तरीके से पहला बन गया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अकॉर्डिंग बना है ये, मतलब वहीं पर है ये। तो जिसने क्या किया है एक तरीके से डिस्प्यूट के लिए, मतलब कि जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री के जो लड़ाई झगड़ा होते हैं उसके अंदर या उनसे निपटने के लिए इन्होंने कुछ पॉलिसीज इकट्ठी करी है, मतलब कि कुछ चीजें, कुछ एक तरीके से बोलते हैं, हाँ नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि कुछ चीजें, एक पॉलिसी, एक तरीके से एक कमेटी बनाई है और वो एक तरीके से हेल्प करेगी डिस्प्यूट को खत्म करने में, मतलब कंट्रोल करने में उन सब चीजों को। तो ये बताना है, तो ये कौन सी हाँ बहुत ही सही, डी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बट करेक्ट आंसर मैं बता दूं बी ऑप्शन ही होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, वैसे तो ये हमारी सारी की सारी जगह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही है, बट मेन जो हमारी कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसने ये किया है स्टार्ट और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है। ठीक है, अब आप लोगों का जो थर्ड होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो क्राउन प्रिंस हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाला रूल नहीं है, यहाँ पर राजा वाला रूल है। तो हाँ, राजा और प्रजा वाला रूल। तो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्राउन प्रिंस कौन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के करंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which state has launched a portal to help intercaste marriage couple to able incentives? ये तो अभी शायद एक हफ्ते पहले ही मैंने सुना था इस बारे में और क्लियर है, मुझे तो अच्छे से पता है कि क्या आंसर होगा, बट आप लोगों को बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जो मैरिड कपल है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे की कास्ट में जो मैरिज करेगा उसे अमाउंट मिलेगा, मतलब कि कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर वो अपनी कास्ट से हटकर किसी अदर कास्ट में शादी करता है तो या करती है तो कौन सी सरकार ने ऐसा किया है? तमिलनाडु बता रही हैं और ये बता रही हैं शर्मिला, तमिलनाडु नहीं है, बट चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। एग्जाम में हिंट वाला कोई नहीं होगा देने वाला, सो प्लीज वहां पर ऐसी मतलब कि ना करें ऐसी गलती। तो हिंट नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर बताना है, तमिलनाडु नहीं है। अब आप लोग बता सकते हैं A, C एंड D में से क्या होगा।
श्रेया ने बताया है डी और ए बता रहे हैं, यानी कि बी और ए में चल रहा है कंपैरिजन। चलिए मैं क्लियर कर दूं, सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ याद रखें, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है कि उन्होंने ये एक टारगेट रखा है, लॉन्च मतलब एक पोर्टल निकाला है और इस बात को कहा है कि कोई अगर अपनी कास्ट में ना होकर किसी अदर कास्ट में शादी करेगा तो उसे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, मतलब पूरे परिवार को या जो मैरिड कपल होंगे उन्हें। ठीक है, तो सही आंसर हमारा उड़ीसा है। तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक जी ने ये फैसला, ये अनाउंसमेंट की है अभी एक हफ्ते पहले ही। यस, करेक्ट आंसर हमारा ये है। उड़ीसा का याद रखेंगे, उड़ीसा का जो पहले ओल्डर नेम था वो उड़ीसा था। ठीक है, ये स्पेलिंग भी याद रखेंगे, कई बार ये भी आ जाता है, उड़ीसा और उड़ीसा दोनों में डिफरेंस है सॉरी। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, Which nation has become the third Arab nation to establish relation with Israel in the last 2 months? ऐसी कौन सी मतलब कि तीसरा जो अरब नेशन बना है, मतलब अरब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये देश है जो एक तरीके से बेस्ट रिलेशन बने हैं इसके इजराइल के साथ, तो लास्ट 2 महीने में। तो कौन सी मतलब की जगह है वो, कौन सा नेशन है, कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन आ रहा है और लेट्स सी ए ऑप्शन है या नहीं है। जागृति ने बताया है डी ऑप्शन, तो जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है, जैसे आंचल ने दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा भाई सूडान ही होगा। सूडान, ये तो जगह सूडान हमारी यहाँ, हाँ मतलब अरब में नहीं है, ये है हमारा अफ्रीका का देश है, याद रखेंगे अफ्रीका का देश है सूडान। और सूडान के साथ एक तरीके से इजराइल के सही रिलेशन बने हैं, लास्ट 2 मंथ में देखा गया ये बात। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। और सभी ने दे दिया है। और इसकी जो कैपिटल है, सूडान की जो कैपिटल है वो भी आप लोग याद रखेंगे, खार्तूम। खार्तूम सूडान की कैपिटल है और इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। पूजा, अगर आपको DSSB की बुक चाहिए तो आप ले सकती हैं, और ये कहाँ से ले सकते हैं? किरण की आप लोग फॉलो कर लीजिए, किरण पब्लिशर बेस्ट बुक है, जहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के, और उसमें प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी है क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ उसे ही, प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। किरण पब्लिशर बेस्ट बुक है। काशी, ठीक है, 2017, 16 और 17 के भाई पेपर आप लोगों को परचेज ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है वो अनअकैडमी के थ्रू है, तो अगर आप यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे थ्रू, नहीं तो आप APS के साइट पर जाइए, वहां पर भी अवेलेबल हो चुका है अब तो ऑप्शन, वहां से आप लोग परचेज कर लीजिए। बाकी मैंने क्लासेस दी हैं तो वहां से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फॉर ऑफलाइन क्वेश्चन? अभी समीर आगे देखिए, आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। ये आप लोगों की लाइव मैराथन क्लास है, तो ध्यान रखें, अभी तक मैंने आपकी छुट्टी नहीं करी है, तो छुट्टी आप लोगों की 10 क्वेश्चन के बाद होगी, ऑफलाइन हम होंगे। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस को भी करते हैं। या राजा, कोशिश करूंगी लिटरेचर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की, बाकी आप लोग सेल्फ अपनी लर्निंग कंटिन्यू करें। इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये मैंने जो फेसबुक ग्रुप है हमारा एम फॉर टीचिंग का, जो फेसबुक ग्रुप है वहां पर भी इसको मैंने नोटिफाई कर दिया था, तो जिसका आंसर सभी ने दे दिया था, 94 में भी दिया था क्लियरली, तो 94 इज द करेक्ट आंसर। या बिल्कुल सही है। 94 करेक्ट आंसर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत का, जो हमारे भारत में भूखमरी, जो मतलब कि भूख के बारे में जो मापी जाती है एक रैंक, तो वो 94 पर है हमारा। ठीक है, इंडिया, तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन ही होगा, सभी ने दे दिया है इसका करेक्ट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच इंक्रीज इन द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर? तो सरकार ने क्या किया है कि अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव कर दिया है कि एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर होगा वो बढ़ा दिया गया है, मतलब जो भी खर्चा होता है उसको कितने % बढ़ा दिया गया है, और ये अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं दिया है तो दे दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे आप लोग उसमें भी एक तरीके से जुड़कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। 18 और 19 का प्रीवियस ईयर का APS पे साइट, 2019 के तो पेपर मैंने उसमें शेयर करे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हैं। 20% नहीं है करेक्ट आंसर हमारा, यहाँ पर 10% होगा भाई, करेक्ट आंसर हमारा इसका 22 का 10% है।
10% इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपेंडिचर में, याद रखेंगे 10% ही करेक्ट है। 15 नहीं है, सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है, याद रखेंगे। हेलो सीमा, कंटिन्यू करें क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेट विल बी सेटिंग अप द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्टेट बनी है, मतलब जगह बनी है एक तरीके से वर्ल्ड के अनुसार, पूरे संसार के अनुसार जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन्होंने सेटअप किया है। तो ये एक तरीके से किस चीज का सेटअप है ये मैं बता दूं, ये सेटअप है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोई भी पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक तरीके से करोड़ों में, मतलब कि जैसे 5000 करोड़ रुपीज में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये दे रखा है कि स्टार्टिंग का जो मतलब अमाउंट होगा 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है अपने किसी भी कोई भी, मतलब कि अपना जो बिजनेस है वो ओपन करने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये कौन से सेटअप के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सी स्टेट के अकॉर्डिंग ये सेटअप हुआ है, तो गुजरात बता रहे हैं, एमपी बता रहे हैं, गुजरात और एमपी में डिस्कस चल रहा है। करेक्ट आंसर मैं बता दूं, सही आंसर गुजरात है भाई, गुजरात में ऐसा हुआ है। जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है एक तरीके से प्रॉपर तरीके से, और वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट होगा जहां पर इतने अमाउंट के लिए नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, कोई भी चीज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर और गुजरात गांधीनगर। तो ये मैं आप लोगों को रिमाइंडर देती रहती हूँ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिया हैज टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि इंडिया ने एक तरीके से कौन से स्पाइस, यानी कि कौन से मसाले को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, खेती करना शुरू कर दिया है, कौन से स्पाइस की पहली बार इंडिया में होगी उस स्पाइस की जो खेती है। तो सैफरॉन, हींग, मस्टर्ड सीड्स या क्लोव्स। लेट्स सी, ये ऑप्शन आ रहा है, हींग आ रही है। ओके, हींग है या नहीं देखते हैं। सैफरॉन, हींग, मस्टर्ड या क्लोव्स। चलिए मैं क्लियर कर दूं, सही आंसर हींग नहीं है वैसे तो, करेक्ट आंसर हमारा क्लोव होगा अभी। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन है, क्लोव्स। क्लोव्स की खेती करना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया, पहली बार इंडिया में होगी। तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन है, या बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, डी ऑप्शन है। और ये रिसेंटली अभी अभी मैं बात करूं, ये सितंबर या अक्टूबर का है, ये अपडेशन आया था, ये सितंबर अक्टूबर में, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। या क्लोव है सही आंसर, ऑलमोस्ट सभी ने दे दिया है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द adoption of पंचायती राज एक्ट इन विच यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। तो मतलब यूनियन कैबिनेट ने एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है किसके लिए, एडॉप्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट का एक तरीके से अडॉप्शन हो चुका है, बट यूनियन टेरिटरी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, वो हमारी यूनियन टेरिटरी है, याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज एक्ट बन चुका है। तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, किसमें, हमारी जो एक स्टेट थी जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से हमारी नहीं थी, और फाइनली अब उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन भाई जिन्होंने दिया है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही है, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर है, हाँ जे एंड के। तो सही आंसर ये है, और अप्रूवल मिल गई है यहाँ पर भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी पंचायती राज एक्ट अब होगा। पंचायत वाले जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वहां पर पंचायत मतलब की होती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन ही होगा, या बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सभी ने दे दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों के सामने रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर आप लोगों को ये याद दिला रहा है कि आप लोग एपीएस एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें ताकि एक भी क्लास का अपडेशन मिस ना हो। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मिशन शक्ति। तो कौन सी सरकार के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति लॉन्च की है, मिशन शक्ति लॉन्च किया है, तो बताना है दिल्ली, यूपी, एमपी या तेलंगाना। तो हाँ बताएंगे, या बिल्कुल, मिशन शक्ति क्या है, ये एक तरीके से जो हमारे उपग्रह होते हैं, जो मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट से रिलेटेड है, सैटेलाइट से। तो इस बात को भी याद रखें, नेचुरल सैटेलाइट को एक तरीके से टेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कि परीक्षण किया जाता है।
तो उसके लिए ये जो नॉर्मली हमारा ये मिशन है ये स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टार्ट किया है किसने, यूपी आ रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, करेक्ट आंसर यूपी नहीं है भाई, पहले तो सॉरी यूपी ही है, हाँ यूपी ही है, यूपी ही करेक्ट आंसर है, यूपी। तो यूपी सरकार ने ऐसा किया है, यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के सीएम है, और ये बात भी याद रखें योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किया है। या बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन ही है, बहुत ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which nation has become the first Arab nation to reach a visa exemption agreement with Israel? तो एक तरीके से कौन सा देश है जो पहला देश बन गया है अरब नेशन के अनुसार जिसने वीजा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट मतलब कि किया है किसके साथ, इजराइल के साथ। तो इसमें क्या बोला गया है, इस वीजा एग्जेम्पशन में क्या होगा, एक तरीके से लोगों को वीजा दिया जाएगा किसके लिए, शॉर्ट टर्म स्टे के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि कुछ समय का, एक पर्टिकुलर डेज या मंथ के अकॉर्डिंग कुछ टाइम होगा और उसके अकॉर्डिंग वो रह सकते हैं। तो ये एक तरीके से अप्रूवल मिल चुका है, इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। तो यूएई आ रहा है, देखते हैं यूएई हमारा सही है या नहीं। तो या बिल्कुल करेक्ट है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द करेक्ट आंसर, जिसका आंसर सभी ने दे दिया है। हाँ बहुत ही सही, और ए ऑप्शन ही करेक्ट है, सभी ने दे दिया है। बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सी नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है भाई। हाँ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज इन आईपीएल हिस्ट्री। तो अगर कोई आईपीएल अभी तक देखता हुआ आ रहा है तो ऑलवेज सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आईपीएल की फाइनल टीम में कौन विनर रहा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस जीती है तो आईपीएल, तो इस बात को भी याद रखेंगे। वैसे आईपीएल से रिलेटेड आ सकते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि पहले ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज बनाई हैं अब तक, और बहुत अच्छे से स्कोर काफी इन्होंने गेन किया है आईपीएल हिस्ट्री में। ए ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं सही आंसर क्या है। जो मैच, हाँ मैच का एक तरीके से शौक रखता है, मैच देखता है, और उस पर्सन को तो मे भी पूरा अच्छे से याद ही होगा। हाँ गुलशन बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो गलत हैं। आई डोंट नो भाई, क्या आप लोग किस तरीके से चेकआउट करते हैं, क्या आप लोग, हाँ या बिल्कुल, और सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट आंसर भैया इसका सी ऑप्शन होगा, शिखर धवन। शिखर धवन है जिन्होंने कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज बनाई है आईपीएल हिस्ट्री में और काफी अच्छा गेन किया है, और आईपीएल में इनकी जो रैंकिंग है वो भी काफी अच्छी रही है। तो शिखर धवन इज द करेक्ट आंसर, और या बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ही अमेजिंग आंचल, और सभी का आंसर आ चुका है। जो काफी इंटरेस्टेड है और जो याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, which telecommunication company has been selected by NASA to build the first ever cellular network on moon। तो नासा के अकॉर्डिंग के एक कंपनी सिलेक्ट की गई है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जो पहली ऐसी कंपनी बनी है जो मून तक नेटवर्क को, और नेटवर्क मतलब मून तक की जो अगर कोई मून पर जाता है वहां तक नेटवर्क आ सकते हैं, तो मोबाइल के अकॉर्डिंग तो सेल्यूलर नेटवर्क है ये। सो लेट्स सी कौन सी कंपनी ऐसा हुआ है। हाँ या बिल्कुल, नोकिया आ रहा है यहाँ पर, नोकिया, देखते हैं सही आंसर क्या है। या बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर नोकिया ही होगा, नोकिया कंपनी ने ऐसा किया है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन होगा भाई, नोकिया है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, और जिसने बी दे दिया है भाई बी ऑप्शन ही होगा। हाँ ध्यान रखें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, नासाज, हाँ ऑसिरिस रेक्स सक्सेसफुली टच्ड विद एस्ट्रॉयड सरफेस टू कलेक्ट डस्ट एंड पेबल्स। तो एक तरीके से बताना है यहाँ पर। और होप सो आप लोग बता ही देंगे।
तो मतलब उस एस्ट्रॉइड का नाम बताना है एक तरीके से, जो हाँ बिल्कुल कलेक्ट हुए हैं, जो मतलब एक तरीके से कलेक्ट हुए हैं एस्ट्रॉइड और सरफेस से। हाँ, तो उस एस्ट्रॉइड का नाम बताना है, छोटे छोटे डस्ट एंड पेबल्स का नाम बताना है जो, हाँ बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है। ओके, ए ऑप्शन नहीं है, चलिए मैं बता दूं, बेनो इज द करेक्ट आंसर। बेनो हमारा सही आंसर है। वो जो एस्ट्रॉइड हैं जो मतलब छोटे छोटे डस्ट एंड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग है, पेबल्स के अकॉर्डिंग है, तो ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, एक तरीके से छोटे भी नहीं कहेंगे, नॉर्मली एस्ट्रॉइड्स के अकॉर्डिंग है, और उस एस्ट्रॉइड में ये मतलब कि डस्ट और पेबल्स पाए जाते हैं, तो बेनो नामक मतलब नाम है उनका, तो याद रखेंगे बेनो इज द करेक्ट आंसर। जो हाँ नासा के मतलब अकॉर्डिंग ये बात आई है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, जिसका आंसर सभी ने दे दिया है बिल्कुल। बेनु एक तरीके से मतलब कि एस्ट्रॉइड का पार्ट है, जैसे नॉर्मली कोई पत्थर है, ठीक है, और ये जो पत्थर है ये छोटे छोटे डस्ट और पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे डस्ट एंड पार्टिकल्स हैं ये हमारे बेनु होते हैं, मतलब कि इनका नाम रखा गया है एक तरीके से बेनु। तो ये एक तरीके से कलेक्ट हुए हैं, मतलब एस्ट्रॉइड जब टकराता है, जैसे नॉर्मली किसी भी चीज से टकराता है, टकराने के बाद उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो अगर मिल जाते हैं, तो वहां पर नासा को ये चीज मिली है, तो तभी उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया है, टच किया है, एक तरीके से छू कर देखे हैं कि वो पार्टिकल किस तरीके से होते हैं, तो वो चीज है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे और होप्स हो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन मिस हो गया, और मैं आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन में बताने वाली थी आप लोगों को कि जो सूडान की कैपिटल है वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा वैसे सूडान की कैपिटल वाला था, पर मैंने ही खुद ही बोल दिया कि सूडान की कैपिटल खार्तूम है। ये मैं आप लोगों से पूछने वाली थी, बट कोई नहीं, 3 ही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, फटाफट से आप लोग उनके आंसर ऑफलाइन क्लास में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइव मैराथन मेरे हिसाब से तो आज काफी अच्छी लाइव मैराथन हो गई, ठीक है। बिल्कुल। मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है? मिशन शक्ति सैटेलाइट से रिलेटेड है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट से रिलेटेड है, जो एक तरीके से नेचुरल उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड है, जो टेस्ट करने में या जैसे नॉर्मली टेस्ट करने में, उनका परीक्षण करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, ऐसा तो नहीं है कि सैटेलाइट को डायरेक्ट भेज दिया जाता है, पहले उनका टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट में हेल्प करते हैं, तो याद रखेंगे मिशन शक्ति इसी में था, हेल्पफुल, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा सभी को आज की क्लास का। 30 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे अपकमिंग एपीएस एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं, मिशन शक्ति रिलेटेड नहीं है, वुमेन से रिलेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, 29 क्वेश्चन सही थे आंचल, बहुत ही अमेजिंग। चलिए मिलेंगे कल की 2 बजे की क्लास में, और हाँ बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और अब तो लाइव मैराथन ही होगी 4-5 दिन। आप लोगों को मैं बता दूंगी वैसे किस दिन क्लास नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास तो बड़ी मुश्किल से ले पाई मैं, बट मैंने आप लोगों को नोटिफाई कर दिया था, तो जरूरी था वो चीज। तो कल है हमारी छोटी दिवाली, तो कल तो मैं पूरी कोशिश करूंगी लेने की, ठीक है। परसों नहीं हो पाएंगी, और उससे अगले दिन भी अगर हो पाएगी तो बीच में यानी कि नून में हो पाएगी, बाकी देखती हूँ मैं, बट मंडे से रेगुलर है। और स्क्रीनिंग एग्जाम कैसे होगा राजविंदर, मैं उसका पूरा डिटेल आप लोगों को कल ही बता दूंगी कि कैसे होता है स्क्रीनिंग एग्जाम, तो आप लोगों को एक क्लियरली रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 9:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, न्यू बैच में आप लोगों को स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका अपडेशन भी आप लोगों को नई क्लासेस में दे दूंगी, तो वेट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, और काफी अच्छी क्लासेस रही, कीप लर्निंग ऑल।